उससे पूछा गया कि तुम इतने दिन जीवित कैसे रहे? वह बोला, मैं केले बेचता था, केलों का ढेर अपने पास रखे बैठा था कि पृथ्वी हिल उठी। मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी सहायता करो। देखते देखते छत का सहतीर मेरे ऊपर आ गिरा, बाकी छत भी सहतीर के ऊपर गिरी, इसीलिए मुझे चोट नहीं लगी। तभी एक बार पृथ्वी फिर हिली, मेरे ऊपर गिरे मलबे में से एक ओर से हवा आने लगी, पता नहीं किस ओर से आई, परंतु उस हवा ने मुझे मरने से बचा दिया। तभी पृथ्वी एक बार फिर हिली, दुकान का फर्श टूट गया, उससे पानी उछल पड़ा। इतने दिनों तक मैं उस पानी को पीकर और केले खाकर जीवन व्यतीत करता रहा। कल केले समाप्त हो गए और आज पानी थोड़ा रह गया। मैंने समझा अब मैं बचूंगा नहीं, परंतु तभी मलबे के ऊपर कुदाड़ों की आवाज आने लगी और मुझे बाहर निकाल लिया गया। ईश्वर की अद्भुत लीला है। सच ही कहा है कि जाको रह के साइया मार सके नहीं कोई। ऐसी बात है। भगवान की प्रार्थना करने का कैसा फल है, देखो आप। कितने लोग मर गए, लेकिन वो बच गया, केले वाला। भगवान की प्रार्थना का प्रत्यक्ष फल है ये। तो एक छोटी बच्ची दिखाई दी, वो राघव की बहन है और ये जयेश भाई की बेटी है। बच्चे नहीं दिखाई देते हैं तो सत्संग सुना सुना लगता है। आज एक आपको भजन सुनाते हैं भगवान के विरह का, और फिर सत्संग शुरू करते हैं। वो है मीराबाई का भजन है। आंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़ा श्याम पुकार पुकार। देह गेह की सुध नहीं, टूट गई जग प्रीत, नारायण गावत फिरे प्रेम भरे रस गीत। हरि से मिलन कैसे होए रे मैं जान्यो नाही, हरि से मिलन कैसे होए रे मैं जान्यो नाही, प्रभु से मिलन कैसे होए रे मैं जान्यो नाही, हरि से मिलन कैसे होए। हरि से मिलन कैसे होए रे मैं जान्यो नाही, प्रभु से मिलन कैसे होए रे मैं जान्यो नाही, प्रभु से मिलन कैसे होए। आए मेरे सजना फिर गए अंगना, आए मेरे सजना फिर गए अंगना, मैं तो अभागन रही सोई रे मैं जान्यो नाही, मैं तो अभागन रही सोई रे मैं जान्यो नाही, हरि से मिलन कैसे होए। हरि से मिलन कैसे होए रे मैं जान्यो नाही,
प्रभु से मिलन कैसे हो, यदि मैं जानू नहीं, हरि से मिलन कैसे हो। फाड़ूंगी चीर करूंगल कंथा, फाड़ूंगी चीर करूंगल कंथा, रहूंगी बैरागण हो, यदि मैं रहूंगी बैरागण हो, यदि मैं जान्यो नहीं, हरि से मिलन कैसे हो। मिलन कैसे हो। चूड़ियां फोड़ू मांग बखेरू, चूड़ियां फोड़ू मांग बखेरू, गजरा न डारूंगी धोयरी, मैं जान्यो नहीं, गजरा न डारूंगी धोयरी, मैं जान्यो नहीं, प्रभु से मिलन कैसे हो। मैं जान्यो नहीं, हरि से मिलन कैसे हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, विभाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़ो मति कोयरी, मैं जान्यो नहीं, मिल बिछड़ो मति कोयरी, मैं जान्यो नहीं, हरि से मिलन कैसे हो। मैं जान्यो नहीं, प्रभु से मिलन कैसे हो। हरि से मिलन कैसे हो, यदि मैं जान्यो नहीं, प्रभु से मिलन कैसे हो, यदि मैं जान्यो नहीं, हरि से मिलन कैसे हो। ये मीराबाई का एक विरह भजन है। अब तो मीराबाई से बढ़कर कौन जानेगा भगवान से मिलन कैसे होता है, और ये संतों की नम्रता है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, और तो फिर अपने बात करते हैं। देवकी जी से अगर आ गए हैं तो देवकी जी कई देर से दिख नहीं रहे थे, अब देखते हैं क्या। हाँ अब तो है। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। सुनाने क्या, हरि से मिलन कैसे हुए सुनाने मिलन कैसे हुए। अब बाकी क्या रह गया। अब मीराबाई ने तो कह दिया, चूड़ियां फोड़ू मांग बिखेरूं, कजरा न डारूंगी धोए, और फाड़ूंगी चीर करूं गलकंथा, रहूंगी बैरागण होए। बात यह है कि जब तक संसार से हमारा संबंध बना हुआ है ना, तब तक भगवान हमारे अत्यंत नजदीक होते हुए भी, हमारे सामने होते हुए भी हमको नहीं दिखते। और आप कहेंगे फिर संबंध का क्या करें, संबंध कैसे तोड़े। तो बड़ा ही सरल उपाय बताया शरणानंद जी महाराज ने। मिला हुआ मेरा नहीं, बस हो गया काम, एक चीज से ही हो जाएगा। चूड़ी फोड़ने के बाद समझ रहता है क्या। हाँ, चूड़ी फोड़ने का मतलब तो यहाँ पर यह है
कि भाई मैं संसार के किसी भी पति से अपना संबंध नहीं मानती, ये तात्पर्य है। अब उनका तो भोजराज जी से विवाह हो गया था। अच्छा, वो हो गया इसलिए कि मैं उनके पिताजी और माताजी पीछे पड़ गए कि भाई अब लड़की है वो घर में थोड़ी रहेगी, भाई तेरे को ब्याह तो करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने भोजराज जी से बैठ तो गई उनके बाईं तरफ, लेकिन बीच में ठाकुर जी की मूर्ति रख ली। तो कहा कि ये है मेरे ठाकुर जी, मैं तो इनके साथ मेरा ब्याह हो रहा है। और ये बात भोजराज जी को पहले ही वैसे पता लग गई थी, क्योंकि भोजराज जी थे वो उनकी बुआ के बेटे या कुछ ऐसे थे या क्या थे, मतलब वो पहले ही वो चित्तौड़ में उनके घर की एक बाई ब्याही हुई थी। तो उन्होंने कह दिया भाई मेरा तो भक्तिमती है। तो फिर वहां के राणा जी ने कह दिया ये अच्छी बात है ना, भक्तिमती है तो हमारे घर में अच्छा आएगी। अच्छा, और फिर वो देखने के लिए गए थे भोजराज जी, तो वो तो भगवान के मंदिर में भजन गा रही थी। तो दूर से देखा तो सुंदर तो बहुत थी मेरा भाई। तो वहीं पर वो दर्शन किए मीरा जी के, और फिर मीरा जी ने वहीं पर ही कह दिया कि आप देखने तो आए हैं लेकिन मेरा ब्याह तो पहले हो चुका है। तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि मेरा ब्याह हो गया और बिहारी जी से, भगवान से। तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, तो भक्त है इसलिए कह रही। फिर उन्होंने साफ साफ ये बात जब कह दी कि मेरा संबंध आपसे लोक लाज के लिए दिखाऊ ही होगा, मेरा वास्तविक संबंध परमात्मा से। तो फिर अब ये कह रही है कि चूड़ी फेरूं फोड़ूं मांग बिखेरूं, इसका तात्पर्य सिंपल है कि भाई मेरा संसार के किसी पति से कोई संबंध नहीं, और रहूंगी बैरागण होए। तो वास्तव में तो वो तो बैरागण ही होकर के रही, महलों में रही, लेकिन उनका ज्यादा समय भगवान के मंदिर में बीता था। और वहां भी भोजराज जी से कह करके एक मंदिर बनवा लिया, ससुराल में भी महल के पास में। तो उनका ज्यादा समय तो ठाकुर जी की सेवा में बीतता था। तो इस तरह से अगर कोई संसार में कोई मेरा नहीं है, हाँ जो जो भगवान ने हमारे संबंध बना दिए, कोई पति है, कोई बेटा है, कोई सास है, कोई बहू है, तो उनकी सेवा करो। और हृदय से कोई अपना नहीं है, ये मेरा भाई ने माना, हृदय से ये मान लिया कोई मेरा नहीं। बस यही भगवान, इतना ही भगवान को अनन्यता प्रिय है बस। तो मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दो ही तो बात है संबंध में, और क्या है। तो आज हमारा संसार से संबंध काय से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। और या फिर इससे जुड़ा हुआ है, इनसे ये मुझे सेवा मिलेगी, इनसे मुझे सहारा मिलेगा, इनसे मुझे ये मिलेगा, इनसे मुझे वो मिलेगा। इसी दो ही चीजों से जुड़ा हुआ है। और ये दो चीजें हमने छोड़ दी। शरणानंद जी महाराज ने साफ कहा है मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये संबंध तोड़ने का यही तरीका है। बहुत से भाई बहन कहते हैं संबंध तो कैसे तोड़े, संबंध कैसे तोड़े, अब जिनके साथ रहते हैं उनसे संबंध कैसे टूट सकता है, जिनसे पैदा हुए उनसे संबंध कैसे टूट सकता है। अरे भाई, संबंध तो वास्तव में हमारा माना हुआ ही है, और वैसे तो संबंध कुछ है ही नहीं। आप आए थे जब जन्म के, तो आपको किसके संबंध से आप आए, आपको तो कुछ पता ही नहीं। बाहर आने के बाद आपको धीरे धीरे बताया गया ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिताजी है, ये तुम्हारे ये है, ये तुम्हारे ये है, तो हमने मान लिया।
अब संतों ने बता दिया कि ये जितने संबंध है ये सेवा के लिए है, वास्तव के संबंध हमारा संसार के किसी व्यक्ति वस्तु के साथ नहीं है। जिसने इस बात को समझ लिया वो तो जीते जी मुक्त हो गया, और जिसने नहीं समझा वो भले ही चाहे कहता रहे,